अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 3 है आपका चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आप 9th में कॉमन लॉग डिस्कस करके आते हैं, एल और जी की फॉर्म में लिखा होता है। अब हमने डिस्कस करना है नेचुरल लॉग, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन ऑफ एक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? डेरिवेटिव्स में दोनों के सेम आएंगे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉमन लॉग की बेस 10 होती है, जबकि नेचुरल लॉग की बेस ई होती है। और ई क्या है आपके पास? ई आपके पास किसकी इक्वल होता है? 2.7182 के। बट डेरिवेटिव के केस में कॉमन लॉग का डेरिवेटिव हो या नेचुरल लॉग का, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज 1/x। एग्जाम्पल नंबर 1, y is equals to natural log of square root x. Taking derivative on with respect to x on both side, left hand side is dy by dx, which is equals to d by dx natural log of square root x. अभी हमने पीछे देखा कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x है, तो नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/स्क्वायर रूट एक्स होगा। लेकिन जो लॉग के आगे वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव हमने साथ ले लेना है। यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर x था, अगर हम लेते भी तो dx by dx क्या हो जाता? 1 हो जाता। जैसे ही x के अलावा कोई और टर्म आएगी, साथ ही हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स हियर 1/स्क्वायर रूट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। 1/स्क्वायर रूट एक्स इज सेम। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स? 2 चैप्टर में हम कर चुके हैं। पावर क्या है? 1/2। 1/2 स्टार्ट में आएगी, 1/2 -1 क्या आ जाएगी? -1/2। -1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, +1/2, और +1/2 को आपने क्या लिखना है? स्क्वायर रूट लिख देना है। नाउ मल्टीप्लाई करें, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। Now next example number 2, y is equal to natural log of sin x. What is the derivative of natural log of x? Derivative of natural log of x is 1/x. Then derivative of natural log of sin x is 1/sin x. Then derivative of sin x. What is derivative of sin x? Derivative of sin x is cos x. Cos x by sin x. What is cos x by sin x? Cos x by sin x is cot x. Now in example number 3, y is equal to natural log of x. लाजमी नहीं है कि natural log के आगे जो वैल्यू हो, आपके पास कोई नंबर हो या कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकते हैं। नाउ हमने उसी वे में करना है, दोनों साइड पे क्या ले लें? डेरिवेटिव। व्हाट इज नेचुरल लॉग डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x? 1/x. एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x? 1/नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, हम 1/ लॉग के आगे जो टर्म होती है उसे बाय की फॉर्म में लिख देते हैं, और फिर इस टर्म का अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। द रिजल्ट इज 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, 1/नेचुरल लॉग ऑफ x। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x नॉमिनेटर में होता तो फिर तो हम 1/x लिख देते हैं। 1/नेचुरल लॉग ऑफ x है तो इट मीन्स दैट कि इसकी होल पावर नीचे क्या है? 1 है। जब हम इसे नॉमिनेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1। अब इस पे हम जनरलाइज पावर रूल लगाएंगे। जनरलाइज क्यों? क्योंकि x का फंक्शन है और उसकी क्या आ रही है? पावर। जब तक पावर सॉल्व नहीं होगी हम इंटरनल डेरिवेटिव नहीं ले सकते। पावर शुरू में, फंक्शन सेम, पावर में से 1 माइनस और साथ ही इंटरनल डेरिवेटिव। जी, look at this, -1 is -2, and what is the derivative of natural log of x? Derivative of natural log of x is 1/x. अब क्या करना है? दिस इज -1, इसकी पावर नेगेटिव है, नीचे ले पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर इनटू दिस x. नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, y is equal to sin नेचुरल लॉग ऑफ tan x. साइन का एंगल क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ tan x है। नेचुरल लॉग के आगे जो वैल्यू है, वो टर्म क्या है? वो क्या है? tan x है, और tan का एंगल क्या है? x है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। ये सेम साइन नेचुरल लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos नेचुरल लॉग ऑफ tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है? नेचुरल लॉग ऑफ tan x है। व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1/tan x, क्योंकि नेचुरल लॉग के आगे जो टर्म होती है वो 1/ की फॉर्म में आ जाती है, और फिर हम उसका इंटरनल डेरिवेटिव ले लेंगे। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x? डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant square x। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो secant square x cos नेचुरल लॉग ऑफ tan x ओवर tan x।
आपने स्टेप बाय स्टेप कर लेना है। मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स जो है इकट्ठे अप्लाई कर दिए हैं। डायरेक्ट किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल सेम। अब एंगल में क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ tan x है, नेचुरल लॉग ऑफ tan x का आ जाएगा 1/tan x, और एंगल आगे वैल्यू का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर x आ जाएगा। और फिर हमने क्या करना है, इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो नेचुरल लॉग ऑफ दिस टर्म, ये 1 दिस टर्म आ गई, और साथ ही आपने क्या ले लिया, इंटरनल डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये 1 की फॉर्म में है, जब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये नोमिनेटर में चली जाएगी, और आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये क्वेश्चन 2.2 से रिलेटेड है। सेकंड चैप्टर में आप ये तमाम रूल करके आते हैं, उसी मेथड से सॉल्व करना है। एक्स का फंक्शन है, उसकी पावर है, तो जनरलाइज पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, फंक्शन सेम, पावर में से माइनस, और साथ ही इंटरनल डेरिवेटिव। इंटरनल फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ लुक एट दिस पास, 1/2 ये सेम लिख दिया, इस टर्म को मैंने यहाँ लिखा। नाउ 1/2 माइनस 1 इज -1/2, तो -1/2 पावर थी। इसको अगर पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में ले जाएंगे और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इंटरनल डेरिवेटिव, दो फंक्शन एक्स के डिवाइड हो रहे हैं, क्वेश्चन रूल लगेगा, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस पार्ट, 1/2, ये दोनों वैल्यूज सेम है, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी पावर भी 1/2 है। या इसको आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। दो स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास होल स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, 2x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज -4x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर था, ये से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2x ओवर x पावर 4 माइनस 1। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप a स्क्वायर x4 माइनस 1 लिख सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ 3x। यहाँ पर दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, फर्स्ट सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x को सेम रखा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3x का 1/3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3, प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। कैंसलेशन करें, x से कैंसिल, 3 से कैंसिल, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 3x, रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट, उन तमाम में आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखते हुए, इन एग्जांपल्स को देखते हुए आपने वो तमाम क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं।